नमस्कार दोस्तों। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ऐसी घटना घटी है जिससे पूरा प्रदेश शॉक में है। 23 अक्टूबर सुबह 11 बजे के करीब अरुणाचल प्रदेश पापुमपारे जिला लेखी गांव के रेंटेड घर में गोमचू येकर नामक 19 वर्षीय युवक को मृतक पाया गया। गोमचू येकर ने आत्महत्या की थी। योमचू के परिवार द्वारा फाइल्ड एफआईआर में मल्टीपल हैंड रिटन सुसाइड नोट्स पाए गए। इन सुसाइड नोट्स में येकर ने अरुणाचल आईएएस ऑफिसर सह पूर्व डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स तालोपोतम और स्टेट्स पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिक्वांग लोवांग पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया था। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद पुलिस से पता चलता है कि एक्यूज्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिक्वांग लोवांग ने अपने खोंसा रेसिडेंस में अपने आप को गोली मार दी। दूसरा एक्यूज्ड तालोपोतम को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। हालांकि तालोपोतम ने अपने ऊपर लगाए इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिलहाल के लिए कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। ये तो थे अब तक की खबर। दोस्तों, आज मैं इस घटना से जुड़ी कुछ खास मुद्दों पर आप सभी के साथ बात करना चाहती हूँ। हर एक इतिहास हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और हमें सीखनी भी चाहिए ताकि बुरा इतिहास दोबारा रिपीट ना हो सके। मुझे इस केस ने HIV एड्स के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। HIV एड्स, आज के ज़माने में आप सभी ने ये टर्म तो सुना ही होगा, लेकिन आश्चर्य की बात है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश के रिसेंट रिकॉर्ड के हिसाब से टिल 31 मार्च 2025 तक टोटल HIV पॉजिटिव के 2575 केसेस पाए गए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा 20 से लेकर 29 वर्ष यानी कि 20 से लेकर 29 एज के लोग शामिल है। अगर जेंडर की बात करें तो HIV पॉजिटिव सबसे ज़्यादा पुरुषों में पाए गए हैं। रिसेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 2138 पुरुष, 423 महिलाएं और 14 ट्रांसजेंडर अब तक HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। अरुणाचल में बढ़ते HIV केसेस का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इन्हीं बातों को जानने के लिए, इन्हीं कारणों को जानने के लिए मैंने कुछ रिसर्च की और रिसर्च में मैंने पाया सबसे पहला और सबसे कॉमन जो कारण मैंने पाया वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। दूसरा है शेयरिंग ऑफ नीडल्स बाय ड्रग यूजर्स। पहले के मुकाबले अभी अरुणाचल में ड्रग यूज़र्स की आबादी बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है और इसी के साथ साथ बढ़े हैं HIV पॉजिटिव के केसेस। तीसरा पॉइंट्स जो मैंने पाया वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। दोस्तों, अरुणाचल में 5G है, नेटवर्क भी है और मोबाइल भी सभी के पास है, फिर भी अवेयरनेस की कमी क्यों? क्योंकि हमने कभी HIV एड्स के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, जानना ही नहीं चाहा। वरना इंटरनेट में HIV एड्स के बारे में जानकारी लेने के लिए हमें बस टाइप ही तो करना है। इट्स ऑल अबाउट आप कितना जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट क्या है। फोर्थ पॉइंट दोस्तों जो मैंने पाया वो है डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में एड्स HIV इन्फेक्टेड लोगों पर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कई सारे HIV इन्फेक्टेड लोग खुलकर ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं आते हैं और जितना भी प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ना उसे ठीक से फॉलो नहीं करते। उन्हें डर है कि कहीं लोग उन्हें पहचान ना ले, लोग जान ना जाए और उस हिसाब से उन्हें डिस्क्रिमिनेट ना करने लगे। दोस्तों, ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, हमें इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। कहाँ हम अपने को ठीक कर सकते हैं, कहाँ हम केयरफुल रह सकते हैं
और कहाँ हम अपने बिहेवियर को सुधार सकते हैं जिससे कि HIV जिस गति से बढ़ रही है उस पर हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं बहुत ही शॉर्ट में कि HIV एड्स है क्या। एड्स एक ऐसी क्रॉनिक बीमारी है जो HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। HIV वायरस हमारे वाइट ब्लड सेल्स, ये वो सेल्स है जो हमारे इन्फेक्शन और डिजीज़ से लड़ता है, बॉडी को लड़ने में साथ देता है, और इन्हीं सेल्स को HIV वायरस डैमेज करता है। और तब तक ये वायरस इन वाइट ब्लड सेल्स को डैमेज करता है जब तक हमारा शरीर मामूली सी बीमारी से भी लड़ ना पाए। दोस्तों, HIV पॉजिटिव पीड़ित भी नॉर्मल और लंबी ज़िंदगी जी सकता है अगर अर्ली डायग्नोसिस किया जाए, सही मेडिकल केयर मिले, समय में दवाई लेना और हेल्दी रहने के तौर तरीके से। लेकिन बिना किसी इलाज के HIV आगे जाकर 10 साल के अंतराल में एड्स में तब्दील हो सकता है, जिसके बाद आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक ही रह जाती है। HIV एड्स के बढ़ते केसेस को देखते हुए इसकी जानकारी न सिर्फ आपको और हमें बल्कि छोटे बच्चों तक को भी होनी चाहिए। इसके लिए हम पेरेंट्स छोटे बच्चों को समझाएं कि बाहर पड़े कोई भी ब्लेड, सिरिंज, रेज़र, सीज़र जैसी शार्प नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। कहीं भी मेडिकल ट्रीटमेंट या स्कूल में वैक्सीन दे के दौरान अगर डॉक्टर या नर्सेस इंजेक्शन दे रहा हो तो ध्यान दें कि सिरिंज की नई पैकेट आपके सामने खोले। जब भी बच्चे बार्बर जाए तो ध्यान दें कि रेज़र की नई ब्लेड आपके सामने खोली हो। बच्चे को रेगुलर हैंड वॉश करने दें। जब बच्चे खून से डील कर रहे हो तब बच्चों को प्रोटेक्टिव गियर यूज़ करने की सलाह दें, जैसे कि ग्लव्स, गाउन्स, मास्क। बच्चे हैं तो ऑब्वियसली खेलते कूदते समय चोट लग जाते हैं, तो ऐसे में हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस तरह से सही ढंग से हम अपने घाव को कवर करें। दोस्तों, ये तो थी HIV एड्स से जुड़ी कुछ बातें। दूसरा मुझे इस केस से जो सीख मिली वो यह है कि हम पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ऐसे रिश्ते बनाने चाहिए जहाँ बच्चे दिल खोलकर बेझिझक होकर हमसे बात कर सके और अपनी बात रख सके। इसके लिए हम पेरेंट्स को बच्चों के साथ बात करना, दिन कैसा रहा पूछना, समय बिताना, घर में शांति का माहौल बनाना ज़रूरी है ताकि बुली, अब्यूज़, मोलेस्टेशन जैसी गंभीर बातों पर भी बच्चे कंफर्टेबली बात कर सके। हाँ, एक माँ होने के नाते मैं समझती हूँ यह इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बच्चे खुलकर बोले इसके लिए हमें उन्हें पहले से ही अपने घर में इन बातों पर बात करनी होगी। जब बच्चों को ये बात आपसे जानने को मिलेगी सबसे पहले, तो बाहर से सुनने पर उनके लिए यह बात नई नहीं होगी। कभी कभी कुछ बातें बच्चे बाहर से नेगेटिव वे में सीख कर आते हैं, जो मेन रीज़न होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच गैप पैदा करने का। सुसाइड केस के बाद एक और रिसेंट घटना सामने आई, जहां सियांग जिले के एक स्कूल में वार्डन द्वारा 4 बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा था। बच्चों पर हो रहे बढ़ते अपराधों के मद्देनज़र अर्ली सेक्स एजुकेशन को छोटे बच्चों में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट्स और प्राइवेट पार्ट्स को सही नाम से जानने देकर। अगर पेनिस है तो पेनिस बताएं, अगर वजाइना है तो वजाइना बताएं। गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को बताकर। तीसरा है बच्चों को हम बाउंड्रीज़ के बारे में बताएं, जैसे कि कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को छूना नहीं चाहिए और ना ही आपसे किसी और की प्राइवेट पार्ट्स टच करने को कहे। ज़्यादातर पेरेंट्स ये सेकेंड बात भूल जाते हैं कि ज़्यादातर सेक्सुअल अब्यूज़ की शुरुआत बुरे लोग द्वारा बच्चों से दूसरों के प्राइवेट पार्ट्स को टच करने के लिए कहने से शुरू होते हैं। बच्चों से कहे कि बॉडी से जुड़ी कोई भी सीक्रेट्स सही नहीं होती है और कोई भी इंसान ऐसे करने को कहे तो मम्मा पापा से ज़रूर शेयर करें।
बच्चों से कहे कि कोई भी उनके प्राइवेट पार्ट्स की पिक्चर नहीं ले सकता। बच्चों को सिखाए कि कैसे अनकंफर्टेबल और स्कैरी सिचुएशन से बाहर निकले। बच्चों को खेल खेल में ऐसी ट्रिक्स और अच्छे से समझ में आती है, जैसे कि कैसे ज़ोर से चिल्लाकर नो बोलना है, या फिर बहाना बनाकर, जैसे कि पोटी जाना है, बहाना बनाना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उन्हें आप कोड वर्ड दे सकते हैं जिन्हें वे तभी यूज़ करें जब वे अनसेफ फील करें। दोस्तों, कभी कभी बच्चे गुड और बैड टच में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए बच्चों को बताएं कि बॉडी टच अच्छा हो या बुरा, गुड टच हो या बैड टच, दोनों ही अच्छा या गुदगुदा लग सकता है, लेकिन उनकी पहचान ज़रूरी है। अंत में एक और ज़रूरी बात, बच्चे से कहें कि मम्मी और डैडी जब आपको नहला रहे हो या क्रीम लगा रहे हो तब आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स में टच कर सकते हैं, लेकिन उनके अलावा और कोई नहीं, नॉट इवन योर फैमिली रिलेटिव्स। और बच्चे को ये भी बताएं कि दूसरे बच्चों के साथ भी ये रूल्स लागू होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने की मेरी इंटेंशन किसी के छवि को क्षति पहुंचाने की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है। इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो यही समाप्त करती हूँ। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।